चूल्हे ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का। 5वां दिन है, 6वां दिन, 7वें दिन, 8वां दिन शुरू हो रहा है। सच बोलोगे तो जेल जाना पड़ेगा। क्या पता आपके नाम के आगे देशद्रोही लगा दिया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ लद्दाख के फेमस क्लाइमेट एक्टिव सोनम वांगचुक के साथ। सोनम वांगचुक पिछले 14 दिनों से अनशन पर थे क्योंकि वो स्टेटहुड की मांग कर रहे थे। लेकिन 15वें दिन अचानक से वो अनशन हिंसा का रूप ले लिया। आखिर क्यों? जो प्रदर्शन 14 दिनों से पीसफुली तरीके से चल रहा था। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ खास मन की बात बताऊंगा लद्दाख की। वो अचानक 15वें दिन हिंसा का रूप कैसे ले लिया? लद्दाख, जिसे लैंड ऑफ हाई पेसेस कहा जाता है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब से लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन गया। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पर इसका असली झटका ये था कि इसे बिना विधानसभा के बनाया गया, यानी कि इसका सीधा कंट्रोल दिल्ली के पास चला गया। लद्दाख के लोगों ने सोचा कि अब विकास होगा, हमें रोजगार मिलेंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। बेरोजगारी बढ़ी, बाहर से कंपनियां आई और लद्दाख के लोगों को सबसे बड़ा डर कि कहीं हमारी संस्कृति, हमारा संसाधन, हमारी जमीन बिक ना जाए। लद्दाख के लोग चाहते थे कि उन्हें 6 शेड्यूल के तहत सुरक्षा मिले, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को है। इससे उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी नौकरियां आउटसाइडर्स से बच सके। लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। 2023 से ही लद्दाख में स्टेटहुड की मांग को लेकर आवाज उठ रही थी। दरअसल बीजेपी ने 2020 के मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखेंगे और उसे राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताओं को अपना वादा कहाँ याद रहता है। इसीलिए सोनम वांगचुक ने 2024 में लेह से दिल्ली तक जाने का फैसला किया। वो दिल्ली तक पहुँचे भी, लेकिन सरकार ने उन्हें 4 दिन तक हिरासत में रखा और देशद्रोही का करार दिया। सरकार का कहना है कि वो देशद्रोही हैं, वो चीन का मदद करते हैं, वो पाकिस्तान का मदद करते हैं, वो सपोर्टर हैं, वो हमारे देश के लिए खतरा है। सोनम वांगचुक पिछले 5 सालों से अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जिस रास्ते पे हम 5 साल से चलते आए, शांति का रास्ता था, जिसमें हम खुद पे दर्द और दुख लेते थे। 5 बार अनशन किया, लेह से दिल्ली तक चल के गए। लेकिन 2025 में 10 सितंबर से वो हंगर स्ट्राइक पर थे। 14 दिन तक वो हंगर स्ट्राइक पीसफुली तरीके से चला। सबने शांति पूर्वक वो हर एक दिन सरकार से विनती करते रहे कि हमारी मांग को माना जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ खास मन की बात बताऊंगा लद्दाख की। कल मैं आपको बता रहा था कि 2019 में आपने लद्दाख पर बहुत बड़ी कृपा की। न सिर्फ आपने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया, बल्कि वादा किया कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संगठित करेंगे। इन सरकार उनकी बातों को इग्नोर करती जा रही है और उनको देशद्रोही बता रही है। 14 दिन तक ये हंगर स्ट्राइक पीसफुली तरीके से चला, लेकिन 15वें दिन ऐसा क्या हुआ कि जो प्रदर्शन पीसफुली तरीके से चल रहा था वो हिंसा का रूप ले लिया। दरअसल हुआ ऐसा कि 15वें दिन सोनम वांगचुक के साथ कई सारे लोग थे जो भूखे थे। उन्हीं में से 2 लोगों की हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद सोनम वांगचुक संग सभी लोगों ने बीजेपी दफ्तर तक जाने का फैसला किया। लेह में वो बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे ही थे, उसके बाद वहां की पुलिस ने उन पर आंसू गैस फेंके, लाठी चार्ज किया। वो 14 दिन तक अनशन पर थे, तो प्रदर्शनकारियों में हिंसा की आग भड़क चुकी। वो सोचे कि हम 14 दिन से भूखे हैं, फिर भी हमारी मांग को माना नहीं जा रहा है, उसके बाद हम पे अटैक किया जा रहा है। उन्होंने भी पुलिस पर पत्थरबाजी किया और बीजेपी दफ्तर में आग लगा दिया, सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी, यानी कि वो हिंसा का रूप ले लिया। इस हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हैं। 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने लेह में कर्फ्यू लगा दिया और वहाँ की इंटरनेट सेवा बंद कर दी, लेकिन फिर भी ये आग रुक नहीं रही, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। उसके बाद आया 26 सितंबर। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। उसके ठीक पहले दोपहर को 2:30 बजे लेह में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये सोचता हूँ कि न्योता देंगे पुलिस को, क्या है आपको गिरफ्तार? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से
भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके तीसियों पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ की ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है। उस व्यक्ति को जो हमारे भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हर जगह सम्मान दिलाया, आज उन्हीं पर देशद्रोही का धब्बा लग गया है और गोदी मीडिया उन्हें बदनाम करने में लगी हुई है। सोनम वांगचुक बड़े दुखी होकर बोले, पिछले 5 सालों से हम पीसफुली तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि जो पिछले 5 सालों से शांतिपूर्वक था वो आज हिंसा का रूप ले लिया। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई, लेकिन फिर भी सरकार उन्हें देशद्रोही कहती है। सोचिए, एक ऐसे इंसान के साथ ऐसा किया जा रहा है जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने इनकी बड़ाई की, जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए 16 टेंट्स बनाए, बर्फ के स्तूप बनाए, फिर भी इनके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो सोचिए, एक आम इंसान जो अपने हक का आवाज उठाए उसके साथ क्या किया जाता होगा। तो मेरा तो यही मानना कि आप आवाज उठाइए। अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को आपका आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए ट्वीट्स करिए सोशल मीडिया पर, सपोर्ट फॉर सोनम वांगचुक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी मांगे क्या है जिसको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। दरअसल सोनम वांगचुक की बस 4 मांगे। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरा, लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तीसरा, रोजगार और भूमि के अधिकार लोकल्स को मिले। और चौथा, पर्यावरण की रक्षा हो ताकि ग्लेशियर्स और नदियां बच सके। ये सिर्फ राजनीतिक मांग नहीं है बल्कि सर्वाइवल का सवाल है, लेकिन फिर भी सरकार इसे नहीं मानती और उन्हें देशद्रोही का करार दे रही है। अगर सोनम वांगचुक के काम के बारे में बात करें तो लद्दाख में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। बर्फ जल्दी पिघल जाते हैं और गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन वांगचुक ने वहां पर आइस स्तूप बनाया, यानी कि मानव निर्मित बर्फ का ढेर जो धीरे धीरे पिघलकर गर्मियों में पानी देता है, जिससे हमारे भारतीय सेना की चौकियों को भी पानी मिलना शुरू हुआ। जहां पर पहले टैंकर से पानी भरकर ले जाया जाता था, वहां पर पानी अब इजीली पहुंचने लगा। लद्दाख में 20 से 40 डिग्री सेल्सियस तक के इलाकों में हमारे भारतीय सेना के जवान रहते हैं। वांगचुक ने सोलर हेटेड होम्स बनाए जिसमें बिना कोयले और बिजली के कमरे गर्म रहते हैं, जिससे हमारे भारतीय सैनिकों को सर्दियों में ठंड से राहत मिली और सरकार का ईंधन खर्च कम हुआ। लेकिन फिर भी वो देशद्रोही हैं। इतना सब कुछ सोनम वांगचुक ने देश के लिए किया, लेकिन आज उन्हें सिर्फ एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा। लद्दाख सिर्फ कल्चर के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए भी जरूरी है। यहीं से चीन और पाकिस्तान की सीमाएं लगती हैं। अगर यहाँ के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे तो इसका असर नेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। वहीं सोनम वांगचुक तो कहते ही हैं कि चीन उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। मतलब भारत की जमीन यानी लद्दाख पर चीन अपना कब्जा कर रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। क्या सरकार को ये नहीं पता कि वो भी भारत का ही इलाका है? दूसरी बात, लद्दाख हिमालयस क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगर यहाँ पर अंधाधुंध उद्योग लगे तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, नदियां सूखेंगी और इसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या लद्दाख के लोगों की मांग सही नहीं है? क्या उनकी जमीन और संस्कृति की सुरक्षा जरूरी नहीं है? और क्या सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही उनकी बात करना और बाद में भूल जाना सही है? आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि लद्दाख के लोग सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। कमेंट में बताओ, क्या लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी एक आवाज लद्दाख के लोगों की मदद कर सकती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ जरूरी चीजें और सच्चाई मिलेंगी जो आपकी गोदी मीडिया नहीं दिखाती। और अगर आपको लगता है कि लद्दाख के लोग सही हैं तो कमेंट में सपोर्ट फॉर सोनम वांगचुक लिख के जाना, क्योंकि आपके एक कमेंट से सोनम वांगचुक को इंसाफ मिल सकता है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।